A very warm welcome to our listener to today's special episode, Unsung Woman Hero Live Podcast. Today, we are honored to have with us a truly inspiring personality, Mrs. Shobha Chandra. She is educationist, passionate YouTuber, and devoted follower of Guruji. A very warm welcome, Mrs. Shobha Chandra, to our live podcast. Thank you, Priya. Thank you very much for having me on the show. And I've been watching you very closely. आपके जो पॉडकास्ट हैं वो बहुत ही अच्छे हैं. एंड आई वुड रिकमेंड कि सारी लेडीज को स्पेशली और गर्ल्स को देखना चाहिए बिकॉज दे आर हाईली इंफॉर्मेटिव. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एप्रिसिएशन. ओके, शोभा जी, अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए. See, I've been born in a very good family, I would say, because my parents have been very, very caring and they gave me very good education. And after that, I have been, मतलब मैं शुरू से ही टीचर बनना चाहती थी. तो मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ और मैंने जॉब स्टार्ट की बैक देन इन 1999. तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है और ग्रेट, ग्रेट. यस एज एन एजुकेशनिस्ट एंड आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक. और जैसे जैसे आप थोड़ा बड़े होते हैं आप अपने आप को रीडिस्कवर करते हैं. सो आई जस्ट फेल्ट कि आई नीड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ मोर. सो आई टुक अप यूट्यूब. आई स्टार्टेड माई ओन कुकिंग चैनल एंड दैट इज इट ऑल अबाउट. That's great. That's so inspiring. Like at 40 plus, many people slow down, but you choose to grow. What inspired you to start your YouTube journey? Just describe that. देखिए प्रिया जी, जैसे मतलब आपके जैसे चैनल का नाम है एज इज जस्ट अ नंबर. इज इज एक्चुअली जी, जस्ट अ नंबर. आप ये देखिए जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका जो विजडम है वो और बढ़ता है. आप अपने आप को रीडिस्कवर कर सकते हैं, अपना स्किल सेट बेटर अंडरस्टैंड करते हैं. तो आपको मतलब आप सोचें कि कोई एक फेवरेबल जो है एक एज होती है या सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें आप न्यू चीजें जो है स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. जी. Circumstances will never be perfect. Age would never be perfect. You just need to take first step and start somewhere. Sounds great. Sounds great. It's truly inspiring. Like आप एजुकेशनिस्ट हैं और आपने यूट्यूब चैनल किया स्टार्ट, कुकिंग चैनल दैट इज अ फूडी शोभा. ये Hmm. दोनों ही फील्ड बहुत डिफरेंट हैं. इट Hmm. मीन्स यू आर वेरी गुड इन कुकिंग, आपको कुकिंग का शौक है. तो Hmm. क्या इंस्पिरेशन रही आपकी इस चैनल को ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के देखिए लिए? प्रिया जी, अगर आप देखें तो मेरा जो टीचिंग है एज एन एजुकेशनिस्ट और जो यूट्यूब है, इसमें जी, कुछ एक दो चीजें बड़ी सिमिलर हैं. देखिए दोनों जी, चीजों में आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. आप क्रिएटिव होने चाहिए. और इसीलिए ये जो दो मेरे साइड्स हैं ये एकदम कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को. सो देखिए, आई हैव बीन ऑलवेज वेरी पैशनेट टू बी सराउंडेड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड टू कुक फॉर देम. मुझे बहुत मजा आता था उनके लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाने में. और वो लोग हमेशा तारीफ करते थे कि वाह यार मजा आ गया, क्या बनाया है. तो जब जी, आपको पता है और वो एक एरा था कोविड का जब सारे जो हैं यूट्यूब वाज लिटिल पिकिंग अप. तो जी, मुझे भी लगा कि जब आप इतना अच्छा खाना बना रहे हैं तो जैसे देखिए टीचिंग में भी यू आर शेयरिंग योर नॉलेज. सो यूट्यूब इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म टू शेयर योर नॉलेज. सो शेयर व्हाई योर नॉट नॉलेज. यूट्यूब. तो दैट्स हाउ द थॉट केम. और मेरी जो जर्नी है यूट्यूब एज अ आई मीन चैनल ऑफ हैविंग फूडी शोभा, वो तभी से स्टार्ट हुआ. एंड ग्रेट, उसके ग्रेट. बाद तो पीछे देखना ही नहीं है ना, आगे ही बढ़ना बहुत है. अच्छे, बहुत है, सो पावरफुल एंड रिलेटेबल. मेरा Yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, लाइक कुछ चैलेंजेस फेस किए आपने स्टेज पे, लाइक आपको लगा कि कैसे स्टार्ट करूं, कुछ मन में आया कि नहीं स्टार्ट करूं, कुछ चैलेंजेस फेस किया आपने या आपने स्टार्ट कर दिया बहुत इजीली? देखिए कोई बड़ा चैलेंज तो नहीं आया क्योंकि मेरे साथ एक चीज़ है कि आप एक बार जब ठान लेते हैं उसको करना है तो करना ही है. और सो कुछ चीज़ें इंस्पायरिंग, सो ऐसी-ऐसी हैं जो आपने इंस्पायरिंग. पहले नहीं की होती, तो आप जैसे-जैसे वो करते हैं, है ना? तो आपको आने लगती हैं. जैसे यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आता था, वॉइस ओवर नहीं आता था, ऐसे ही मतलब कर दिया. बट ये है कि धीरे-धीरे जब आप चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं तो आपको आने लगती है. और जब आपकी सीखने की एक वो होती है ना कि इच्छा सी अ होती है. टीचर इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. एज़ अ पर्सन यू शुड बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. तो जब आप ठान लेते हैं तो मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते. तो बहुत अच्छे, यानी छोटे-मोटे न्यू चैलेंजेस स्किल्स तो देखिए आएँगे पर उनसे हार आएंगे. मान के बैठना नहीं चाहिए.
तो आपकी टीचिंग जॉब और आपकी यूट्यूब की जो जर्नी रहती है, इसमें आप हुँ, अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज करती हैं? लाइक यू आर जगलिंग सो मेनी रोल्स, किस तरह से हुँ। अपनी हेल्थ को मेंटेन रखती हैं आप? वेरी राइट क्वेश्चन प्रिया जी, बिकॉज़ इट इज़ डिफिकल्ट टू बैलेंस एट टाइम्स, क्योंकि देखिए टीचिंग अब आप सबको मालूम है, इट्स अ 24/7 जॉब, इज़न्ट इट? एंड इट इज़ जी, वेरी प्रेसिंग बिकॉज़ आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कितने भी घंटों तक स्ट्रेच किए सकती हैं। पेरेंट्स हैं या स्कूल है, वो आपसे हर समय कनेक्टेड ही रहता है। यू नीड टू बी ऑन योर व्हाट्सएप एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम। आपको काफ़ी बार अपनी ईमेल्स चेक करनी पड़ती हैं, ऑड आवर्स पे काम करना पड़ता है। पर देखिए वो जब आपको एक सैटिस्फैक्शन देता है ना, तो आपको वो चीज़ें जो हैं परेशान नहीं करती हैं। और जहाँ तक यूट्यूब की बात है, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है, ठीक है? उसको आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो जब आप बाकी सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, तो अपनी खुशी की चीज़ क्यों नहीं? तो उसके ये लिए टाइम आपने आपको बहुत अच्छा निकालना कहा। नहीं पड़ता, अपने आप बन जाता है। जी, बट यू जी। नीड टू टू हैव दैट ड्राइव कि आप उसको छोड़े नहीं, और फिर समय भी निकल आता है और आप कर लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप अपने पैशन को कंटिन्यू कर रही हैं, अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रही हैं और मुझे लगता है वही काम करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। और जब हमें खुशी मिलती है तो हम मोटिवेट भी रहते हैं इस काम को करने के लिए। एब्सोल्युटली, बहुत देखिए अच्छे, आप बहुत खुश अच्छे। होंगे, तभी आप अपने आस-पास के लोगों को, अपनी फैमिली को भी खुश रख पाएँगे। अदरवाइज़ जब आप खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो आई डोंट थिंक यू कैन कीप एनीबॉडी हैप्पी। अभी जैसे आपने कहा कि टीचिंग जॉब इज़ वेरी हेक्टिक ऑब्वियस है 24/7 ये चलता रहता है। तो इस हुँ। बीच में कोई आपका हेल्थ का डेली रूटीन कुछ आप लेती हैं इस तरह से आपकी हेल्थ अच्छी रहे कि आप सारे काम अपने देखिए बहुत ही ईज़िली मैं मूव कर आपको एक बात सकें? बताऊँ, मेरा जो स्कूल है उसमें लिफ्ट नहीं है, ठीक है? जी। तो हमारे जो हैं ऊपर-नीचे, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर बहुत चक्कर लगते हैं। सो वी नीड टू बी ऑन आवर टोज़ एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम। हम भाग-दौड़ ही कर रहे होते हैं स्कूल में। बिकॉज़ देखिए आपको क्लास लेनी हो या कोई भी काम हो, यू कांट अफोर्ड टू बी लेट, यू नीड टू बी वेरी पंक्चुअल। सो मेरा जो मॉर्निंग टाइम है वो बहुत ही एक्टिव जाता है। आप यकीन मानिए मेरे 5000 स्टेप्स तो स्कूल में ही जो हो जाते हैं। Other ग्रेट, than that, ग्रेट। there are 2, 3 things that I follow very cautiously. One is home cooked meal. मैं बाहर से ओके। ऑर्डर करके खाना या जंक फूड हम लोग नहीं खाते हैं। वी प्रेफर होम कुक्ड मील्स, और आई थिंक किसी को भी आज की डेट में हेल्दी रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप घर पे बाना खाना बना रहे हैं, यू आर कुकिंग वेरी हाइजीनिकली, यू आर यूजिंग बेस्ट ऑफ इंग्रीडिएंट्स, तो देयर इज़ नथिंग दैट कैन मैच अप टू द होम कुक्ड मील्स। सेकंडली, मैं जो पानी पीती हूँ प्रिया जी, वो 2-3 बार ना बड़ा कलरफुल पानी पीती हूँ। कभी उसमें 1 अच्छा चम्मच जी, सौंफ इसके है, बारे में कभी ज़रूर उसमें एकदम बताइए हमारे मेथी दाना ऑडियंस है। को। हाँ जी, तो आप, मेरे को ऐसा लगता है कि आपके किचन में ना बहुत सारे मतलब स्वास्थ्य के खज़ाने हैं। तो होम आप मेथी रेमेडीज़ वाला हम यूज़ कर पानी, सकते हैं। जीरा पानी, सौंफ पानी, तो मेरा वीकली ये चलता है कि 1 हफ्ता सौंफ का पानी पीना है, 1 हफ्ता जीरा का पानी पीना है। तो जी। आप पानी ज़्यादा पीजिए, घर का बढ़िया खाना खाइए और एक्टिव रहिए। अगर आप कोई एक्सरसाइज़ नहीं भी कर पा रहे हैं, एट लीस्ट आप एक टारगेट सेट कीजिए 5000, 7000, 10,000 स्टेप्स का, एंड मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग इट। एब्सोल्युटली लव व्हाट यू सेड कि आपने बहुत अच्छे से कहा कि आप अपना काम को, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। किस तरह से आप अपना रूटीन चलाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके शोभा जी। इंस्पायरिंग हो रहे हैं, हमारे ऑडियंस भी इंस्पायर होंगे, आपसे मोटिवेट होंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, मैंने सुना है और हाँ, अपना देखिए, यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और गुरुजी से जुड़े हुए हैं आप। तो हाँ जी। कैसे आपका हाउ वाज़ द स्पिरिचुअलिटी शेप्ड योर माइंडसेट एंड डेली रूटीन? मुझे गुरुजी देखिए, के बारे में आप गुरुजी कैसे से जुड़े आप, उनसे? हाँ जी, गुरुजी से देखिए आप तभी जुड़ सकते हैं जब गुरुजी आपको जोड़ना चाहते हैं। तो बहुत हम एज़ अ जी, पर्सन नहीं डिसाइड कर सकते कि हम कब जुड़ेंगे। तो मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई 2019 में, कोविड से जस्ट पहले मैं कहूँगी। तो मेरे एक पेरेंट ही हैं और फैमिली में भी हैं, वो काफ़ी टाइम से मुझे बताते थे गुरुजी के लिए। पर वही है, गुरुजी ने जब आपको जोड़ना है तभी जोड़ना है प्रिया जी। और जी। उनसे जुड़ने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगी, आप में 2 चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। एक, आप में सब्र बहुत ज़्यादा आ जाता है, और दूसरा, आप एक चीज़ जिसे बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, यू नीड टू बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। ये व्हाट एक यू बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप शुक्र नहीं जी, करते अपनी ब्लेसिंग्स का, अपनी लाइफ़ के लिए, वो जितने अच्छे तरह से चल रही है, तो वो एक चीज़ है। तो आप गुरुजी से जुड़ के, इट ब्रिंग्स कामनेस टू योर माइंड, और वो फिर आपकी पूरी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, सब्र और शुकराना, ये 2 चीज़ें गुरुजी के फॉलोवर्स में आप ज़रूर पाएँगे। जी। सब्र, शुकराना से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने कहा काम बॉडी, काम माइंड
तो वो अच्छा एब्सोल्यूट, सोच भी सकता है ना? और बिल्कुल। अच्छे काम भी कर सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या आप बड़े मंदिर भी जाते हैं? कोशिश करते हैं कि डेली रूटीन में तो नहीं, लाइक रेगुलरली आप जाते हैं बड़े मंदिि में? वहाँ का देखिए, ऑरा मैं फिर आपको कैसा कहूँगी प्रिया लगता है? जी, आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लीजिए और सोचिए कि मुझे हफ़्ते में 1 बार जाना है, महीने में 1 बार जाना है, आप तभी जा पाएँगे जब आपको गुरुजी बुला रहे हैं। जब तो आपको आप गुरुजी ये भी बुलाएँ। होता है मेरे साथ कि मैं महीने में 2 बार, 3 बार गई हूँ और ऐसा भी हुआ है कि मैं गुरुजी से 3-4 महीने आई एम कनेक्टेड, मैं डेली उनसे कनेक्ट होती हूँ, मगर मैं बड़े मंदिर 3-4 महीने नहीं जा पाई। पर जी, एक दूसरा तरीका भी है, सत्संग होते हैं, तो जहाँ पे मुझे मौका मिलता है, मैं सत्संग पे भी जा पाती हूँ। तो अगर आपका दिल साफ है और आप गुरुजी को 5 मिनट डेली याद कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका शुक्र कर रहे हैं, तो बस वो बहुत बढ़िया है, आप उनसे जुड़े हुए हैं। तो कोई छोटा-सा इंसिडेंट या कुछ आपको लगा हो, कुछ याद हो आपको कि जहाँ आपको लगा हो ज़िंदगी में अब गुरुजी ही मेरे साथ हैं और आप उस चीज़ से निकली हो? कुछ ऐसा वाक़या आपको याद हो, जो आप हमारे देखिए, ऑडियंस को ऐसे बताना चाहें? प्रिया जी बहुत सारे सत्संग हैं, जहाँ मैं गुरुजी को बिल्कुल अपने साथ, अपने पीछे महसूस कर सकती हूँ और मुझे जी, ज़िंदगी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम से उन्होंने निकाला है। लेकिन मैं एक सबसे छोटा इंसिडेंट बहुत कम शब्दों में आपको बताऊँगी। देयर हैज़ बीन अ फैमिली मेंबर जिसको लिवर सिरोसिस था और लिवर जी, ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था। जी, ठीक है? और डॉक्टर्स ने हमें बहुत कम वक़्त दिया था, 1 से 2 महीने जिसमें ये हो जाना चाहिए था, राइट? पर मैं खुद भी गुरुजी फॉलोवर हूँ और जिनका होना था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग गुरुजी बिलीवर हैं। तो आप यकीन मानिए मंत्र जाप और गुरुजी के बड़े मंदिर हम उसी मतलब नियम से जाते थे जैसे हम हॉस्पिटल जाते थे। और जिस 2 महीने में उनका लिवर ट्रांसप्लांट उन्होंने बोला था होना ही है अदरवाइज़ उनकी लाइफ बहुत ही रिस्की हो जाएगी। पर आप जी। यकीन मानिए इस बात को आज 2 से ढाई साल हो गए हैं। वो अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। हमारी आवर फैमिली इज़ ट्रूली ब्लेस्ड। उनको कोई ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड स्लोली एंड स्टेडीली ही इज़ रिकवरिंग। तो ये गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे बड़ा चमत्कार है हमारे लिए और हम हमेशा उनका शुकराना करते रहेंगे। बहुत, बहुत अच्छा कहा आपने, विश्वास काम करता है हमारा, कि हमारा ट्रस्ट आप काम करता यकीन है, हमें मानिए आगे भक्ति में लेकर ही जाता है। शक्ति है। जब तक आप फुल्ली डिवोटेड नहीं होंगे, आप अपने आप को उनको सौंपेंगे नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी उतर ही नहीं पाएगी। आज बहुत आप अच्छी ईश्वर से कनेक्ट इंस्पिरेशन। नहीं कर पाएँगे। जी, 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 प्लीज़ कंटिन्यू। जी, या और एक जो चीज़ होती है ना जितने लोग मुझे लगता है यू आर जब आप ज़्यादा पढ़ जाते हैं द मोर एजुकेटेड यू आर नॉट एबल टू बिलीव ईज़िली ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप तभी विश्वास करना शुरू करते हैं जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है व्हिच टचेस योर लाइव्स। तो मैंने क्योंकि वो खुद महसूस किया है, अपने घर में देखा है, तो मेरा विश्वास धीरे-धीरे बनता गया, बढ़ता गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करते, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी आज हमारे साथ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे फ्रेंड्स भी इंस्पायर होंगे आपका पॉडकास्ट देख के। अगर आपको आई एम लगे ग्लैड। आप कंफर्टेबल हैं, तो कोई छोटा-सा गुरु जी का भजन आप 2 लाइनें अगर कहना चाहें तो? देखिए आई विल नॉट कॉल माई सेल्फ सिंगर पर हाँ, मैं ईश्वर से कनेक्ट करती हूँ जब मैं मतलब भजन गाती हूँ। तो अ, जो गुरुजी की इच्छा हो। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। चरना दी मौज बड़ी, चरना दी मौज बड़ी। जय गुरु जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर आवाज़ है आपकी। मल्टी टैलेंटेड थैंक यू वेरी पर्सनैलिटी मच मैं प्रिया दोबारा जी। कहना चाहूँगी। जी, हमारी फ्रेंड्स को और आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? देखिए, आजकल के बच्चे जिस जनरेशन में हो रहे हैं ना, उनकी जो लाइफ़ है बहुत ही ब्रिटल है एंड दे आर ओवर पैम्पर्ड। देखिए, हम ये बात इसलिए कह सकते हैं बिकॉज़ आई हैव बीन डीलिंग विद चिल्ड्रन फ्रॉम द पास्ट 20 इयर्स। हम डेली बच्चों से डील करते हैं और करीब 200 बच्चों से 1 साल में हमारा लिंक अप होता है, राइट? और आपको उनका टेम्परामेंट, मूड स्विंग सबके साथ डील करना आता है। ठीक है? तो आज के पेरेंट्स को मैं यही सलाह दूँगी कि आप
अपने बच्चे को प्यार कीजिए, भरपूर प्यार कीजिए, लेकिन ओवर पैम्पर मत कीजिए। और जो एक इज़्ज़त दिया करते थे ना शिष्य अपने गुरु को या एक स्टूडेंट अपने टीचर को, वो चीज़ देखिए जाती जा रही है। तो बिकॉज़ यू आर सीइंग इट एज़ एन एजुकेशन इंडस्ट्री, लेकिन देखिए टीचर जो है ना सिर्फ़ आपके बच्चे को पढ़ाती नहीं है, उसकी लाइफ़ को रीशेप करती है, उसको ग्रूम करती है, उसको एक जीने का तरीका बताती है। तो आई वुड अगेन से कि बच्चे की जो आदतें, एक अच्छी आदतें, एक ग्रैटिट्यूड, एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड जो उसमें होना चाहिए, किसी भी पेरेंट को उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बढ़िया। आपकी बातों से ही पता चल रहा है कि आपका पेशेंट लेवल कितना है, तभी आप इज़िली बहुत चीज़ें मैनेज कर पा रही हैं, नहीं तो इतना बिल्कुल, ईज़ी नहीं होता मैनेज करना। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसीलिए आप सबको कहती हूँ कि आइए अपनी जर्नी बताइए ताकि आपकी जर्नी से कोई और मोटिवेट होके कुछ अच्छा स्टार्ट ले सके। एक लास्ट क्वेश्चन एब्सोल्यूटली। है मेरा आपसे शोभा जी, लाइक इफ यू कुड डिफाइन योर लाइफ फिलॉसफी इन वन सेंटेंस टुडे, व्हाट वुड इट बी? प्रिया जी, मेरे लिए एक सेंटेंस में तो थोड़ा मुश्किल होगा, ऑल्दो आई विल जी, ट्राई। जी। फर्स्ट थिंग इज़ व्हेनेवर देयर इज़ अ सिचुएशन आई वुड से डू नॉट रिएक्ट टू इट इम्पल्सिवली। यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू इट। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि आप जोश में आके कई बार होश खो देते हैं। तो लाइफ़ में देखिए मुश्किलें भी आती हैं, सिचुएशंस भी आती हैं, तो आपको एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। थोड़ा-सा वक़्त लीजिए, एक 20 सेकंड का पॉज़ लीजिए, थोड़ा सोचिए और फिर उस सिचुएशन से डील कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। लाइफ़ इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। एंड द सेकंड मंत्रा इज़ लिव योर लाइफ़ इन द मोमेंट एंड लेट अदर्स लिव। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा लगा शोभा जी आज आपसे बात करके। मुझे लगता है कि लाइव द फीलिंग इज़ पॉडकास्ट आपको म्यूचुअल बहुत प्रिया जी। आई इंस्पायर आल्सो लव टॉकिंग टू यू। किया। आपकी बातों से हम सब इंस्पायर होंगे। हम भी कुछ लोग जो सोच रहे होंगे अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाए होंगे, वो ज़रूर कोशिश करेंगे स्टार्ट करने की। इट्स नेवर टू लेट टू बिकम द वर्ज़न ऑफ योर लाइफ योरसेल्फ यू वर ऑलवेज़ मेंट टू बी। ओके, थैंक यू वेरी मच शोभा जी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट पर्सनालिटी के साथ। आप सबका चैनल है, आइए, वेलकम टू एवरीवन। अपनी जर्नी शेयर कीजिए हम सबके साथ और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। जय Thank you गुरु जी very शोभा much. जी। And I will be waiting for your next podcast because you bring up very good people, Priyaji. And I really love watching your podcast. Thank you so very much for having me. थैंक यू शोभा जी। आपके टाइम का भी आप आए, हमारे साथ टाइम शेयर किया आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। Pleasure is शुकराना all mine, गुरु जी। Priyaji. Thank थैंक यू you. जी। Thank you. Shukrana, Guruji. शुक्राना।